जब 20 दिन की बच्ची को नदी के तेज बहाव में डूबने से बचाने आई इच्छाधारी नागिन। ये घटना है उत्तराखंड के धुनर गांव की, जहां ज्योति नाम की महिला अपने पति व परिवार के साथ रहा करती थी। शादी के कुछ समय पश्चात ही ज्योति गर्भवती हो गई, परंतु उसके सास ससुर नहीं चाहते थे कि घर में किसी पुत्री का जन्म हो। उनकी इच्छा थी कि उनका सिर्फ पुत्र हो और पुत्र ही इस घर का वारिस बने। आज हम ऐसे ही चमत्कार के बारे में बात करने वाले हैं, परंतु उससे पहले आप हमारे चैनल प्रभु दर्शन को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और हमारी आगे आने वाली रोचक वीडियो की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए नीचे दिए घंटी के बटन को अवश्य दबा दें। देखते देखते 9 महीनों का समय गुजर गया और जिस बात का डर था वही हुआ। घर में एक पुत्री का जन्म हुआ, जिससे सास ससुर नाखुश थे। एक दिन सास ससुर ने एक योजना तैयार की। जब आज रात सब सो जाएंगे तब हम उस बच्ची को जान से मार देंगे। ये सब ज्योति ने सुन लिया। वो ये सब सुनकर चिंतित हो उठी। उसने जाकर सारी बात अपने पति मुकेश को बताई। जब उन दोनों को कोई और मार्ग नहीं दिखाई दिया तो उन्होंने निर्णय किया कि हम इस बच्ची को माँ गंगा को सौंप देंगे, वही अब इसकी रक्षा कर पाएंगी। फिर वो दोनों योजना अनुसार जल्दी सुबह ही उठकर उस बच्ची को गंगा के घाट ले गए एवं उस बच्ची को एक टोकरी में रखकर महादेव को याद कर गंगा में बहा दिया और कहा, महादेव इसकी रक्षा बस आप ही कीजिए। टोकरी बहते हुए बीच नदी में जा पहुंची। बहाव तेज होने के कारण बीच बीच में नदी का पानी टोकरी में आ रहा था। तभी वहां पर एक इच्छाधारी नागिन आ गई और उसने अपने शरीर से टोकरी को खुद से लपेट लिया और टोकरी गंगा नदी में से किनारे की ओर ले जाते हुए उत्तराखंड के दूसरे गांव श्यामपुर जा पहुंच गई, जहां पर गंगा के घाट पर विमल और शीतल नाम के एक दंपत्ति माँ गंगा से प्रार्थना कर रहे थे। उन्हें काफी समय से संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी। तभी उन्होंने देखा कि एक टोकरी उनकी तरफ बहती हुई आ रही है, जिससे एक नागिन लिपटी हुई है। वो दोनों ये देखकर डर गए कि नागिन उन्हें कुछ हानि ना पहुंचा दे। तभी उन्हें उस टोकरी से एक बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। विमल और शीतल ने सोचा कि ये नागिन बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए जैसे ही टोकरी किनारे की ओर आई, दोनों ने तुरंत टोकरी से बच्चे को उठा लिया और वो इच्छाधारी नागिन भी किसी को बिना कोई हानि पहुंचाए वहां से गायब हो गई। ये देख विमल और शीतल आश्चर्य में रह गए। उन्होंने बच्ची को गोद में लिया, पर एक दूसरे से कहने लगे कि उनके माँ बाप की क्या मजबूरी रही होगी, एक बच्ची को इस तरह से बहा दिया और इतने तेज बहाव में भी इस बच्ची को कुछ ना हुआ और ना ही नागिन ने इस बच्ची को कोई नुकसान पहुंचाया। ये कैसे संभव है? इस पर शीतल ने उत्तर दिया कि ये कोई साधारण नागिन नहीं थी, ये शायद इच्छाधारी नागिन थी और माँ गंगा की कृपा है जिससे हमें संतान की प्राप्ति हुई है। बेशक ये बच्ची हमारी नहीं है, परंतु हम इसकी परवरिश असली माता पिता की तरह ही करेंगे। विमल भी शीतल की बात से सहमत हो गया। वे दोनों उस बच्ची को घर ले गए, उसका पालन पोषण करने लगे। दोनों उसका बहुत ख्याल रखते, उसकी हर जरूरत को पूरा करते। धीरे धीरे बच्ची बड़ी होने लगी। वो बच्ची पढ़ने में बहुत होशियार थी, कक्षा में हमेशा अव्वल आया करती। समय के साथ वो बड़ी हुई और अच्छे अंकों से अपनी पढ़ाई पूर्ण करने के बाद मात्र 21 वर्ष की आयु में यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण कर आईएएस ऑफिसर बन गई। वो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे से कार्य कर रही थी। उसे लोग जानने लगे थे। आसपास के ही नहीं, पूरे शहर के लोग उसकी बड़ी इज्जत किया करते थे। ज्योति ने एक दिन उस बच्ची को टीवी पर आते देखा। वो उसके गाल पर जो तिल था, ज्योति उसे पहचान गई कि ये किसी और की नहीं, मेरी बच्ची है। अपने पति से उसका पता करवाया और श्यामपुर गांव पहुंची। उन्होंने विमल और शीतल को सब कुछ बताया कि किस प्रकार उसने और उसके पति ने उस बच्ची को टोकरी में रखकर गंगा में बहा दिया। ज्योति की सारी बात सुनकर उस बच्ची को बहुत गुस्सा आया कि उसके माँ बाप उसे इस तरह कैसे छोड़ सकते हैं।
ज्योति चाहती थी कि उसकी बेटी उसके साथ वापस आ जाए, परंतु उसने मना कर दिया। बच्ची विमल और शीतल को ही अपना माता पिता मान चुकी थी और वो उन्हीं के साथ जीवन भर रहना चाहती थी। ज्योति और उसका पति निराश होकर घर को लौट गए। घर पहुंचकर ज्योति ने अपने सास ससुर को सारी बात बताई। सारी हकीकत जानकर उन्हें बहुत पछतावा हुआ। उस बच्ची को गंगा नदी में बहाने के बाद ज्योति व उसके पति को कभी भी दूसरी संतान की प्राप्ति नहीं हुई एवं इस प्रकार इच्छाधारी नागिन ने एक बच्ची की जान बचाई। दर्शकों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। ऐसे ही रोचक तथ्यों एवं सत्य घटना पर आधारित कहानियों की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए घंटी के बटन को अवश्य दबा दें। साथ ही यदि आपके पास भी किसी भी देवी देवता से जुड़ी कोई सत्य घटना है तो आप उसे डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पर हमारे साथ साझा कर सकते हैं।